क्या आप भी लाखों में पैसा कमाना चाहते हैं? ये सुन के किसी ऐप का ऐड समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये बहुत आसान है। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और उस समझदारी का नाम है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसमें इंडिया के नॉर्मल लोग जाने से डरते हैं, या फिर यूं कहें कि इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। इंडिया के अंदर केवल 4 से 6% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में 50% लोग शेयर मार्केट में बेझिझक इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया में लोग इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, जबकि आए दिन खबर सुनने में आती है कि इस एक आदमी ने शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमाए। इसके कई सारे रीजंस हैं कि इंडियंस इसमें इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं। जैसे इंडिया में लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। इसे आप नॉर्मल अपनी फैमिली से भी रिलेट कर सकते हैं। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इंडिया में मोस्टली एक पर्सन के ऊपर ही सारी फैमिली डिपेंडेंट होती है। और सबसे अहम जो मुझे लगता है, इंडिया में लोगों के पास शेयर मार्केट को लेकर नॉलेज भी बहुत है। लोग शेयर मार्केट का नाम सुनकर ही सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ अमीर लोगों का मार्केट है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपयों की जरूरत होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला एक बच्चा भी अपनी सेविंग्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस सेगमेंट में, जिसका नाम है हाउ टू बी रिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके शेयर मार्केट से जुड़े कई डाउट्स क्लियर करूंगा, जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट क्या है। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने का सीधा मतलब है कि आप उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, यानी जितने शेयर आपने खरीदे हैं उतने % की कंपनी के मालिक आप बन चुके हैं। सुनने में कितना अच्छा लगा ना कि आप भी किसी कंपनी के मालिक हैं। अब जब आप मालिक बन ही चुके हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी अगर घाटे में जाएगी तो आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब दूसरा सवाल ये कि मार्केट यानी शेयर मार्केट होती कहाँ है। इंडिया में स्टॉक्स खरीदने के या फिर बेचने के लिए 2 बड़ी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE की पहले बात करें तो उसमें 5400 कंपनीज यानी 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और NSE में 1700 यानी 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो ये तो हुई शेयर मार्केट की बात। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट प्रॉफिट में है या मार्केट लॉस में जा रहा है। इसको आसानी से समझने के लिए 2 टर्म हैं, जिसे सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं। नाम सुन के आपको भी याद आया होगा कुछ कि ये तो सुना सुना सा लग रहा है। ये दोनों ही टर्म रोज आप न्यूज में जरूर सुनते होंगे कि सेंसेक्स आज इतने उछाल के साथ बंद हुआ, या फिर निफ्टी में आज इतनी गिरावट दर्ज की गई। चलिए तो अब पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आपको BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसा मैंने ऊपर बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज प्रॉफिट और लॉस बताता है। तो वहीं निफ्टी सेंसेक्स की तरह ही NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। इन दोनों से ही आपको शेयर मार्केट में चल रही हर हलचल के बारे में पता चलेगा कि मार्केट प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में डूबा हुआ है। ज्ञान तो बहुत हुआ, खैर अब जानते हैं नॉर्मल यानी आप और मेरे जैसे लोग इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। इंटरनेट के आने से पहले स्टॉक्स खरीदने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाना पड़ता था, जैसा कि आपने कई वेब सीरीज जैसे कि स्कैम 1992, बिग बुल मूवी या फिर और भी कई फिल्मों में देखा ही होगा। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये बहुत ही आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ही किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको बस 3 चीजों की जरूरत है। पहला, बैंक अकाउंट, जिसमें आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, यानी ट्रेडिंग कर सकें, जो कि बिना ट्रेडिंग अकाउंट के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है डीमैट अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में जैसे आप पैसे रखते हैं
उसी तरह स्टॉक्स रखने के लिए होता है डीमैट अकाउंट, जिसमें आप अपने स्टॉक्स खरीद कर रखते हैं। अगर आपके पास अब ये 3 चीजें हैं तो अब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे ही। अब आम लोगों को इन्वेस्ट करना हो तो कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर आपको इन्वेस्ट करना है मतलब आप बायर हैं, यानी बायर को सेलर से मिलने के लिए जरूरत होगी ब्रोकर की, और इस मुलाकात को ब्रोकर ही पॉसिबल करा सकता है, क्योंकि किसी कंपनी के मालिक से मिलकर शेयर नहीं खरीदे जा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये ब्रोकर हमें कहाँ मिलेंगे? बहुत ही सिंपल सा है, हमारी बैंक भी हमारे लिए ब्रोकर का काम कर सकती है, और अब तो कई तरह के थर्ड पार्टी एप्स भी मार्केट में आ चुके हैं जो कि आपके लिए ब्रोकर का काम करते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग आसान कर चुके हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई भी आपके लिए फ्री में काम नहीं करता, तो ये बैंक और थर्ड पार्टी ऐप जो भी ब्रोकर की तरह काम करते हैं वो ब्रोकरेज फीस लेते हैं जो कि 1% तक होती है, और अगर सही से देख समझ के इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म चूज करें तो ये फीस कम भी हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कब हम पैसा लगाएं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। देखिए, यही है सबसे जरूरी सवाल जिसे समझते हैं। एक टर्म होता है पी, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब कि आप कितना पैसा किसी कंपनी में लगाएंगे और आपको उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। हर एक कंपनी का अपना प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। किसी भी कंपनी का पीई अगर आपको जानना हो तो आपको नेट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। पूरे शेयर मार्केट के प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम ये सबसे ऊपर जाता है 30 तक और मिनिमम ये 10 तक आता है। ऐसा भी नहीं है कि ये इससे नीचे नहीं जाता या इससे ऊपर नहीं जाता, लेकिन आमतौर पर ये इतना ही रहता है। अब किसी कंपनी का पीई कम हो, यानी 10 के आसपास हो, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है, और अगर पीई 30 के आसपास हो, यानी कि ज्यादा हो, तो आपने अगर पैसा लगाया हुआ है तो निकाल लीजिए, और नहीं लगाया है तो मत लगाइए। पीई के नीचे आने का इंतजार कीजिए और पैसा भी दबा कर ही रखिए। जितना मुश्किल शेयर मार्केट लगता है उतना है नहीं, बस थोड़ा समझने की जरूरत है और समझदारी से इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं जितना मुश्किल शेयर मार्केट आपको अभी तक लगता था, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं लगेगा, और आप भी शेयर मार्केट के इस गहरे कुएं में एक बार तो जरूर डुबकी लगाना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे अब मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्हें शेयर मार्केट से अमीर बनना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।